हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीके का 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है। पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और अब इस वीडियो में हम लोग पुष्यमित्र शुंग, कनवंश, आंध्र सतावन वंश के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की थी। पहले शुंग वंश क्या है इसके बारे में बताते हैं। शुंग वंश जो 185 से 1700 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी गई, जिसके सेनापति पुष्यमित्र थे। उन्होंने हत्या करने के बाद ही पुष्यमित्र शुंग ने ही उस शुंग वंश का स्थापना किया और राजगद्दी पर बैठा। शुंग वंश की स्थापना जिन्होंने वह ब्राह्मण था और उन्होंने ही भागवत धर्म का विकास किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। शुंग वंश के बाद देवभूति ने कनवंश वंश का स्थापना की, जो 1775 से 30 ईसा पूर्व की स्थापना हुई। और अब हम लोग आंध्र सतावन वंश के बारे में थोड़ा सा। आंध्र सतावन वंश जो है सातवाहन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो 3री शताब्दी के शिशुक द्वारा की गई है। इसे आंध्र भी कहते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश के महान शासक थे। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में मिले हैं। अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता था। इनकी जो राजकीय भाषा थी वह प्रकृति और लिपि थी। लिपि जो है ब्राह्मी थी। भाषा प्रकृति थी और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। इस काल में तांबे और कांसे के अतिरिक्त शीशे के सिक्के भी बहुत प्रचलित हुए हैं। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो ये शुंग वंश की। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसने की? तो बृहदत्त के सेनापति जो हैं पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग, जो 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग किस जाति के थे? तो ये ब्राह्मण जाति के थे और गोत्र उनका क्या था? भारद्वाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने परास्त किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये पुष्यमित्र शुंग ने। भरहतु स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग कितने बार अश्वमेध किया? तो ये 2 बार अश्वमेध किया। पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ कराया? तो पतंजलि ने। पतंजलि और भास किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 36 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई? तो 148 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक कौन था? तो ये अग्निमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्यों की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई, जिसमें रामायण, महाभारत, मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवभूति की हत्या कब और किसने की? तो ये देवभूति की हत्या जो है अमात्य वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुदेव ने किस वंश की स्थापना की? तो कनवंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनवंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व शासकों के कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये 45 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या किसने की और कब की? तो ये है सुशर्मा के सेनापति सिमुक ने
27 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी। सिमुक ने किस राजवंश की स्थापना की? तो सतवाहन वंश की स्थापना की। सतवाहन वंश का दूसरा नाम क्या है? तो आंध्र वंश है। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ है? तो ये है प्रतिष्ठान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का सर्वशक्तिशाली शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो ये सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलिमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस नाम से प्रसिद्ध था? तो पश्चिम का स्वामी के नाम से। सतवाहन काल की भाषा और लिपि क्या थी? तो भाषा क्या थी? प्राकृत थी और लिपि जो थी ब्राह्मी थी। 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किसने किया था? तो ये सतकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतवाहन वंश का महान कवि और साहित्यकार कौन था? तो ये था हाल और गुणाढ्य। गाथा सप्तशतक की रचना किसने की? तो ये हॉल ने की थी। बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये गुणाढ्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतवाहन काल का समाज कैसा था? तो ये मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतवाहन काल का प्रमुख महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कौन सी थी? तो ये थी कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाएं का निर्माण, अमरावती कला का विकास सतवाहन काल के प्रमुख देन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।